विष्णवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। नमस्कार। ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा जो विषय है वो विषय है मंगल का लियो साइन में यानी कि सिंह राशि में भ्रमण कैसा होने वाला है। सबसे पहले बात ये समझिए कि मंगल क्या है, एक आर्मी कमांडर है। मंगल जहाँ पर भी आपके चार्ट में ट्रांजिट करता है वहाँ पर आपको दिखाता है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, वहाँ पर आपको कोई पेन दे देगा, कोई ना कोई इश्यू दे देगा। जैसे भी किसी का मंगल अगर किसी का टॉरस लगना है, वृषभ लगन है, तो देख लीजिए उनकी वाणी इस समय बिगड़ी होगी, उनको गुस्सा बहुत आता होगा छोटी छोटी बात पे, बाजुओं में दर्द या हाथों में दर्द होता होगा। मंगल सेकंड हाउस में है तो भी मीठा खाने का बहुत दिल करेगा, घर में अशांति का माहौल हो सकता है छोटी छोटी बात खाने को लेकर के। मंगल फोर्थ हाउस में है, चौथे भाव में है, तो मदर को हेल्थ इशू हो सकता है, आपको कोई चेस्ट रिलेटेड कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा मंगल दिखाता है जहाँ पर भी चार्ट में होता है। तो अभी क्या है, मंगल क्या है, सिंह राशि के अंदर जा रहे हैं। तो सिंह राशि क्या है, एक फायरी साइन है, राजा का साइन है, रॉयल साइन है। तो इस समय जो मंगल क्या है, बड़ी तेज गति से अपनी नीचता की ओर बढ़ रहे हैं। नीचता समझे मतलब 28 डिग्री पे नीच के होते हैं कर्क राशि में। तो अभी देख लीजिए आपको कितना कुछ देखने को मिला है अभी आपको। जैसे ये पीछे मैंने यूट्यूब खोला, बहुत से वीडियो आ रही थी, खालिस्तानियों को मारा जा रहा है, चुप के मारा जा रहा है। तो क्योंकि क्यों मारा जा रहा है, क्योंकि मंगल क्या है, अश्लेषा नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र का छुप के काम करने वाला। अश्लेषा नक्षत्र में अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी किसी बहुत बड़े एक कोई चीफ का तबादला किया है, उनको हटा के किसी दूसरे को लाया है। तो अभी प्रोसेस चालू हो गया, क्योंकि मंगल अपनी नीचता की ओर जा रहा है, फिर वहाँ से वो वहाँ पर जाएगा सिंह राशि में। अश्लेषा नक्षत्र में मंगल ऐसा ही काम करता है, छुप के वार करता है जब भी करता है। लेकिन सिंह राशि में जब वो एंटर करेगा तो उसमें सबसे पहला नक्षत्र कौन सा है, केतु का नक्षत्र है, मघा। और केतु छुप के वार करने वालों में से नहीं है, केतु सरेआम सामने से वार करता है। तो इस दौरान आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा दुनिया के अंदर। कई जगह मंगल का है तख्ता पलट, पावर, आर्मी है। कितने सारे लोगों का ट्रांसफर हो सकता है जो आर्मी में हो सकते हैं। किसी देश में तख्ता पलट हो सकता है किसी बात को लेकर के। जैसे जब ये हो रहा है काम जो खालिस्तानियों का हो रहा है, तो ये भी एक तख्ता पलट जैसी बात ही है, आप इसको अगर सोचें तो। बाकी तो पता नहीं, भगवान जाने। तो उसी तरह आपको दुनिया में यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है रूस का, उसमें आपको कुछ नया देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी क्या, मंगल क्या है, सिंह राशि में जा रहे हैं, वहीं पर शनिदेव क्या है, मंगल शनि का आमने सामने टाकरा होगा, आमने सामने। और शनिदेव जहाँ भी होते हैं वो पाप करवाते हैं, वो कुछ ना कुछ करवाते हैं। ऐसा शनि मंगल की युति अच्छी नहीं होती, संघर्ष करवाते हैं। संघर्ष कई देशों में संघर्ष हो सकता है, हिंदुस्तान में संघर्ष किसी बात को लेकर हो सकता है। बड़े बड़े लीडर जो हैं, जो मतलब जो पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, उनका तबादला हो सकता है, या वो किसी न किसी तक, क्योंकि यहाँ से मंगल 5वें घर से 12वें घर को भी देखेगा, मीन राशि को। और मंगल के ऊपर किसका प्रभाव आ रहा है, अगर आप जैसे जो जोशी बोलते हैं, राहु का प्रभाव आ रहा है 5वें घर से, ठीक है। और केतु के नक्षत्र में, केतु कहाँ है, केतु लिब्रा में है। लिब्रा क्या है, हायर पोस्ट पे बैठे हुए लोग। तो कोई उनके कुछ कारनामे सामने आ सकते हैं, उनके पकड़े जा सकते हैं, कुछ स्कैम सामने आ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर आर्मी का काम ज़्यादा होगा जब तक मंगल केतु के नक्षत्र में रहेगा। उसके बाद वीनस का नक्षत्र आता है, पूरे फाल्गुनी। वीनस का मंगल को हराने वाला ग्रह कौन सा पता है, वीनस है। क्यों, अब ये नहीं गाथा क्यों, क्योंकि आप देख लीजिए जितने भी इंसान है, आदमी है, मंगल क्या आदमी है, वीनस क्या औरत। आदमी को सिर्फ औरत ही झुका सकती है। वो बात और है कि चलो आदमी को और आदमी औरत पे अत्याचार करता है, मारता है, तो कुछ केसों में है। अगर वैसे देखें, आदमी औरत के सामने झुक जाता है। जितने भी ये सीक्रेट एजेंट होते हैं, क्यों पकड़े जाते हैं, क्यों किसको यूज़ करते हैं, लेडीज़ को यूज़ करते हैं उनको पकड़ने के लिए या कुछ उनसे इंक्वायरी लेने के लिए। वीनस के आगे मार्स झुकता है। तो वहाँ पर वीनस के, अगर जब वीनस के नक्षत्र में जाएगा तो वहाँ पर भी फीमेल को लेकर कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मंगल का काम ही ऐसा है। मंगल कोप है, मंगल बख्शता नहीं किसी को भी, उसका काम करने का तरीका भी अलग है। तो जहाँ पर भी आपके चार्ट में लियो साइन बैठा होगा, वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक काम करना होगा। अगर वहाँ पर पहले से कोई प्लैनेट ऐसे बैठे हैं जो मंगल के दुश्मन हैं, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया,
तो आपको थोड़ा अपने आप को कवर करके मतलब ध्यान करके चलना पड़ेगा, इच्छा रखनी पड़ेगी आपको, अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलना पड़ेगा। बहुत कुछ तहस नहस देखने को मिल सकता है, बड़ी सारी ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं दुनिया के अंदर, आपको दिखाई देंगी होती हुई। क्योंकि पाकिस्तान का जो हालात है वहाँ पर देखिए, मंगल पाकिस्तान का एरीज लगना है, मंगल 5वें घर में जा रहा है, फौज का तख्त की ओर जा रहा है। हो सकता है वहाँ पर तख्ता पलट हो जाए, फौज कब्जा कर ले वहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है। और भी बहुत से देश हैं, चाइना है, ये वो सब, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। क्योंकि मंगल और शनि, मंगल की दृष्टि जहाँ धरती पर है वहाँ शनि धरती के क्लोज आ गए, वक्री हैं, तो शनि की पावर ज़्यादा इस समय मंगल से ज़्यादा है। और जो बृहस्पति हैं बचाने वाले, वो राहु के साथ हैं, बाहर राहु के संग है। तो बृहस्पति राहु के संग ज़्यादा कुछ करते नहीं, वो राहु को छोड़ देते हैं, भी तू कर जो करना है। तो आप लोगों के लिए ये गोचर क्या लेकर के आया है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है कि अगर आपका मेष राशि है तो ये गोचर आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बना करके चले, नहीं तो आप किसी विवाद में फंस सकते हैं अगर आपकी मेष राशि है। कोप का वाहन, वही मैंने आपको बताया कि आपका ट्रांसफर हो सकता है अगर आपके अपने बॉस की बात नहीं मानते। 5वां घर सूर्य है, सूर्य का बॉस भी है आपका, बिना बॉस के आप काम नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको अपनी संतानों के कारण मानसिक परेशानी हो सकती है, पेट को लेके, स्टमक को लेके दिक्कत हो सकती है, पित्त बिगड़ सकता है आपके पेट का, क्योंकि फायरी साइन है और फायरी मंगल है। तो जो दो आगे मिलेंगी तो पेट में गड़बड़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, जब तक मंगल यहाँ पर रहेगा। मंगल यहाँ पर करीब 19 अगस्त तक रहेगा, 18-19 अगस्त तक, 1 जुलाई से एंटर करेगा वो। तो ये था मेष राशि वालों के लिए। तो अभी बात करते हैं जो वृषभ राशि वाले, जिनका चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर पड़ा हुआ है। तो उनके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है। ये यहाँ से आपके 4th हाउस में गोचर करने वाला है। ये गोचर अच्छा नहीं होगा, सावधानी रखने की जरूरत होगी आपके कार्यस्थल पर, क्योंकि यहाँ से मंगल 10वें घर को देखेगा। आपके कार्यस्थल पर आपकी वजह से कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, आपका झगड़ा हो सकता है, तो आप थोड़ा बचा कर रखिए। आपने जो लोग बात करने वाले हैं, आपसे डील करते हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। वाणी का उपयोग आराम से करें, ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। आपके खिलाफ विद्रोह हो सकता है, आपके साथ कर्मचारी, मैंने आपको बोला आपकी वाणी इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। अगर आपकी वाणी अगर अच्छी नहीं हुई तो आपको अपनी सीट से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से मंगल की 4थी दृष्टि आपके 7वें घर के ऊपर है। 7वां घर पार्टनरशिप है, आपकी स्पाउस की हेल्थ बिगड़ सकती है, उस पर भी अगर आप घर पे ध्यान दे रहे हो और काम पे ध्यान नहीं दे रहे तो ये थोड़ा कशमकश वाला माहौल आपके लिए रहेगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है, अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि 4था घर वाटरी साइन, वाटरी पानी वाला घर है। तो यहाँ पर आग आ रही है, दोनों तरफ आग है। तो या तो आपके मदर को हेल्थ इशू हो सकते हैं, या आपको चेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो अभी क्या है, जो जिनका जेमिनाई लगन है, मिथुन लगन है जिनका, तो मिथुन लगन वालों के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट जाने वाला है, क्योंकि मंगल 3रे घर में कारक है। यहाँ पर आपको पोस्ट दिला सकता है। कंपटीशन में है तो आप कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हैं, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, बड़े आराम से आपको आगे लेके जाएगा। हेल्थ का इशू है, हेल्थ का इशू आपको ठीक कर सकता है और आपको काफ़ी उत्साही और प्रश्न बनाएगा। लेकिन अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, यहाँ पर सभी कार्यों में सफलता मिलेगी और आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं अपने कंफर्ट जोन के लिए, अपने ऑफिस के लिए, कोई ना कोई नया मोबाइल फ़ोन या कोई ना कोई नया डिवाइस खरीदने की आपकी चाह, कोई गाड़ी अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये अच्छा मौका है आपके लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको यहाँ पर सफलता है, लेकिन आपके जो सिबलिंग हैं, जो कजन्स हैं, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उनका आप देख सकते हैं। प्रमोशन हो सकती है, प्रमोशन के चक्कर में आपको अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बोला ही है, क्योंकि यहाँ से 11वें घर में शनि आपको दिख रहा है। तो हो सकता है आपका प्रमोशन, पदोन्नति हो जाए आपकी किसी बॉस की वजह से, या बॉस से कोई झगड़ा हो जाए तो वो झगड़ के आपको पदोन्नति। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए, यहाँ पर 3रे घर में गोचर अच्छा है आपके लिए। तो उसके बाद बात करते हैं हम कर्क राशि वालों के लिए, जिनका चंद्रमा कर्क राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो ये आप गोचर अच्छा नहीं है, आपके 2रे घर में हो रहा है। तो 2रे घर में गोचर वैसे अच्छा नहीं होता मंगल का। बोलने चालने की आदत बिगाड़ देता है, खाने पीने की आदत बिगाड़ देता है, बोलने चालने की आदत बिगाड़ देता है। आपको शांत रहना चाहिए, आपके दिमाग में गुस्सा भरा हो सकता है, दिमाग में गुस्सा आएगा, क्योंकि किसी न किसी वजह शनि 8वें घर से देख रहा है यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप बॉस के साथ आपकी, क्योंकि दूसरा घर भी वाणी का है, तो या बॉस के साथ बात आराम से करिए, झगड़िए मत किसी बात को लेकर के, वरना आपकी पोस्ट जा सकती है। कोई यहाँ से मंगल का चौथी नेगेटिव दृष्टि, नीच की दृष्टि उसकी चौथे भाव पंचम भाव को पड़ेगी, जो कि आपकी पोस्ट है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने सहकर्मियों के प्रति, अपने बॉस के प्रति। आपको कोई झगड़ा नहीं करना, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सहानुभूति मिल सकती है। खान पीन पे पूरा ध्यान रखें यहाँ पर अपना, क्योंकि शनि 8वें घर से आपको ऐसी बातों के ऊपर लेके जा सकता है कि आप कुछ ऐसा खा लें जिससे आपकी तबीयत खराब हो, पेट खराब हो। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, अंट शंट मत खाइए। तो बात करते हैं हम लियो सिंह, अपना जिनका चंद्रमा सिंह राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो मंगल उनके चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहा है, और चंद्रमा के ऊपर मंगल का गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपका इमोशन डिसबैलेंस कर देता है, अग्रेशन दे देता है, बीपी की पावर इशू दे देता है, गुस्सा एकदम से आएगा फिर चला जाएगा, मदर को हेल्थ इशू हो सकता है। कुल मिला के अच्छा गोचर नहीं है। शांत रहना सीखिए, और दिमागों से जो आपके दिमाग में जो कोई बातें ऐसी आती हैं किसी को देख करके, उसको यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकाल दीजिए, उसको ऊपर दिमाग में मत, पेट में डाल लीजिए और दिमाग में मत लेके जाइए। दिमाग में लेके जाएंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे अगर आपको नहीं करते। आपके अनुजों से झगड़ा हो सकता है, मदर को हेल्थ इशू हो सकता है, क्योंकि चौथे घर पे इसकी नेगेटिव दृष्टि रहेगी। कोई इनहेरिटेंस को लेकर के झगड़ा आपका हो सकता है, आपका किसी अपने भाइयों के साथ, किसी और के साथ। वाइफ की तबीयत बिगड़ सकती है, या कोई ना कोई पार्टनरशिप में है तो वहाँ से आपको कोई ना कोई इशू हो सकता है। कोई शनि का वहाँ पर वक्री है 7वें घर में, तो आपको भी हेल्थ इशू दे सकता है वहाँ पर 7वें घर में। कोई पार्टनरशिप में झगड़ा या पति पत्नी में कुछ ऐसा करने के चांस बढ़ेंगे। तो शांत रहिए, कुल मिला के सिर्फ एक ही बात है, आपको गुस्सा आता है चुपचाप बाहर निकल जाइए। अपने को जो एनर्जी बचता है वो आप वॉकिंग पे लगा सकते हैं। सुबह शाम वॉकिंग कीजिए, जिम चले जाइए, वहाँ पर अपनी एनर्जी को बस्ट करें, जितनी आप पसीना निकालें, जितना पसीना निकलेगा उतना मंगल का कोप खत्म होगा, शनि भी शांत होगा। क्योंकि पसीना निकलने से मंगल शांत होता है, शनि भी शांत होता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये ऐसा कुछ नहीं करना, अपनी वाणी पर बिल्कुल ध्यान दे करके चलें, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए भी ये लगन उनके 12वें घर में हो रहा है। तो 12वां घर क्या होता है आपको पता ही है, बेडरूम में लड़ाई, फाइटिंग, ईगो इशू हो सकते हैं, पैरों में चोट लगने के निशान हो सकते हैं। पैरों में चोट लग जाए, आप भागते हैं, कुछ करते हैं, कुछ ऐसा ध्यान से काम करें। अच्छा गोचर नहीं है, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि आपके 4th हाउस पे रहेगी। नहीं तो वहाँ आप किसी के साथ बहस करते हैं, अपनी पत्नी के साथ, या किसी टूर पे जाते हैं, वहाँ पर आप किसी का झगड़ा करते हैं, 3रा हाउस वहाँ पर पड़ेगा। तो वहाँ पर बहस करते हैं तो वहाँ पर आपको झगड़े की वजह से कोई ना कोई परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो ध्यान रखें, अपनी संतान का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी वाणी पर ध्यान रखें। वाइफ से मत झगड़ा करें, बेडरूम के अंदर जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आपको परेशानी कर सकती है। अगर गोचर कुंडली में अन्य दूसरे ग्रह शुभ स्थिति में नहीं है तो ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ सकती है आपकी। आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ से तीसरे घर को देखेगा चौथी दृष्टि से, वो जो उसकी नीच की दृष्टि है। तो आपको ट्रैवल करा सकता है, या घर चेंज करा सकता है, या गाड़ी चेंज करा सकता है। गाड़ी का भगवान न करे आपकी गाड़ी का ध्यान से चलाइए, हो सकता है कोई, मैं बोलूँगा नहीं, आप समझदार हो तो गाड़ी चलाते समय थोड़ा ध्यान रखिए, बातें कम करिए, फोकस ड्राइविंग पर रखें गाड़ी चलाते वक्त आप। तो बात करते हैं हम तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए ये 11वें घर में हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगन, बहुत अच्छा ये गोचरिंग का जाने वाला है। क्योंकि 11वां घर मंगल का अपना घर है, 11वें घर में मंगल को पावर मिलती है, दिग्बली होता है। तो यहाँ पर मंगल अच्छा काम करता है, आपको पैसा ला के देगा, मैलिफिक है तो पैसा ला के देगा, क्लाइंट अच्छे मिल सकते हैं आपको। किसी गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, या गवर्नमेंट में वो जो क्या बोलते हैं टेंडर वगैरह भरते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो 11वें घर में इसका अच्छा गोचर है, स्वस्थ ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर खान पान को थोड़ा ध्यान रखिए, कुछ यहाँ से चौथी दृष्टि पे आपको नीच की दृष्टि 2nd हाउस ऑफ फैमिली पे है। तो हो सकता है आपके काम की व्यस्तता के कारण आपके जो परिवार का माहौल है वो ऊपर नीचे हो, तो उसको एडजस्ट करना आपका काम है। आपको एडजस्ट करना, उसको एडजस्ट कैसे करना है, तो उसमें बैलेंस बना करके चलिए, ठीक है। तो उससे कि आपको अच्छा होगा,
अपनी गुस्से पे काबू करना होगा, अपनी मनस्थिति पे काबू करना होगा। क्योंकि सेकंड हाउस को देखेगा, अगर उसकी वजह आपके खाने पीने की वजह से आपका पेट खराब हो सकता है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि दूसरे घर पे है, सातवीं दृष्टि उसकी पाँचवें घर पे है और आठवीं दृष्टि छठे घर पे है। शनि भी पाँचवें घर में है, तो शनि पाँचवें घर में अच्छा काम नहीं करता। तो हो सकता है कोई ना कोई आपका जुर्माना, जैसा कोई गाड़ी चलाते वक्त कोई जुर्माने का काम हो जाए। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में है तो वहाँ पर मार्केट में आप फ्लक्चुएशन में फंस जाएं, कुछ शनि वक्री है वहाँ पर, तो ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे कुल मिला के पैसे के लिए अच्छा है, क्लाइंट के लिए अच्छा है, फ़ायदे के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए या आपके बच्चों के लिए थोड़ा सा इशू क्रिएट करेगा या कर सकता है, करने की संभावना है। ये सारी संभावनाएं होती हैं। अगर मैं कहूँ कि ये पूरा काम करेगा तो ऐसा नहीं होता है। तो अभी बात करते हैं हम किसकी, वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा गोचर नहीं है इनके लिए ये। 10वें भाव में ब्राह्मण है, तो 10वां भाव क्या है, आपका काम है। एंड आपका काम में आपको दिक्कत आ सकती है, आपके काम में दिक्कत आ सकती है, तो काम को ठीक ठाक चले। आपकी काम की वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, आपके घर का बैलेंस बिगड़ सकता है, आपको स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने वहाँ पर जितना भी काम को ज़्यादा बोझ लेने की कोशिश मत करें कि मैं ये काम करना ही करना है। टारगेट लें, लेकिन इस गोचर के बाद, इस गोचर में आप टारगेट मत लें। जितने आपके कुलीग आपके आमने सामने काम करते हैं, उनके साथ माहौल अच्छा बना कर रखें। मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाइपर मत हों, गुस्सा मत करें, नहीं तो आपको आपके कलीग्स की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी तो कुर्सी भी आप बैठते हैं, वो कुर्सी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको टेंशन हो सकती है उसकी वजह से, अपने जो आपके आदमी जो काम करते हैं आपके साथ। तो अच्छा गोचर नहीं है, आप थोड़ा ध्यान रख के चलें अपना। तो उसके बाद चलते हैं धनु राशि वालों के लिए, जो ये गोचर 9वें घर में हो रहा है। तो 9वां घर क्या होता है, आपका भाग्य में मंगल सिंह राशि में। तो यहाँ पर आपको नींद में प्रॉब्लम दे सकता है, पैर अगर सैर करते हैं पैरों में दिक्कत दे सकता है, वाणी को बिगाड़ सकता है। कोई काम ऐसा करते हैं तो वाणी को, 3rd हाउस में शनि देव महाराज, हो सकता है आप कोई बात कहना चाहते हो और वो कह ना पाएँ, और बाद में एकदम से आप गुस्से में आकर अपने बॉस के साथ, क्योंकि 9वें घर में बॉस के साथ है, बॉस के साथ झगड़ा करवा सकता है यहाँ पर। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आपकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। और आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, पिता आपकी वजह से पिता को परेशानी हो सकती है, जब पिता की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है पिता आपके साथ थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव करें किसी बात को लेकर के, फैमिली के माहौल को लेकर के, किसी बात और को लेकर के, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई और शुभ ग्रह जैसे शनि इसको देखेगा, तो शनि क्या है, पिता पुत्र के अंदर थोड़ा सा वाणी की वजह से इशू क्रिएट कर सकता है। तो फादर के सामने कभी मत बोलना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फादर आपके पिता हैं, आपका फर्स्ट गुरु, पहला गुरु आपका फादर है। वो जब भी करेगा, मैं कुछ केसों को छोड़ दें अगर, मतलब आजकल क्योंकि माहौल ऐसा है, तो पिता जो भी करेंगे ना आपके फ़ायदे के लिए करेंगे, कभी भी आपके नुकसान के लिए कभी नहीं करेंगे। और जब भी आपको सलाह देंगे अपने एक्सपीरियंस से सलाह देंगे, तो उनकी जितना आप उनकी एक्सपीरियंस को मानेंगे, उनकी बात को मानेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। शनि भी काम करेगा यहाँ पर आपके साथ, अगर पिता की बात मानते हैं, बॉस के साथ झगड़ा नहीं करते, बॉस को बोलते ठीक है सर आपने जो बोल दिया, आई विल ट्राई टू डू दैट, मैं वो करने का कोशिश करूँगा। तो इससे आपको क्या होगा, अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना रहेगी। तो बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए। ये 8वें घर में मंगल, 8वें घर में आ गया भैया। यहाँ पर अगर आप सट्टा बाजार में हैं, किसी ऐसे काम में हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप संभल के चलें। इन लॉज के साथ बात करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए, आपको नुकसान हो सकता है, आपकी इनकम में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अच्छा गोचर आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप किसी ऐसी जगह से चलते हैं जहाँ पर भीड़ भड़का होता है, गाड़ी चलाते हैं, तो वहाँ पर अपनी वाणी को कंट्रोल करें, क्योंकि आमतौर पर लोगों की आदत होती है जब भीड़ भड़का होता है तो गालियाँ बकते हैं। तो उस गालियाँ बकने की वजह से आपको इशू क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से उसकी 8वीं दृष्टि 3rd हाउस पे रहेगी। तो उसकी वजह से आपको पैसे का फाइन हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है आपको, है ना कोई टेंशन हो सकती है। 8वें घर में मंगल अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि 8वें घर में केतु का राज भी होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, अपनी वाणी को, अपने खान पीन को, अपने जो इन लॉज हैं उनके साथ आपको बनाकर चलनी पड़ेगी। अपनी वाणी पे तो पूरा कंट्रोल, खान पीन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इसकी वजह से अगर बीमार पड़ गए तो मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ जा रही, नीच की, आपकी 11वें घर पे। तो आपको फ़ायदा आपकी वाणी की वजह से आपके क्लाइंट आपको छोड़ के जा सकते हैं, उसका भी प्रॉब्लम इशू हो सकता है।
तो इस बात को ध्यान में लेकर चलिए। तो ये अच्छा गोचर आपके लिए भी नहीं है मकर लगन वालों के लिए। तो आगे बात करते हैं जो कुंभ राशि वाले। तो कुंभ राशि वालों के लिए सीधा सीधा 7वें घर में आ गया। तो 7वें घर में मंगल बिल्कुल मांगलिक दोष बनाता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर अच्छा नहीं होता। आपकी एग्रेशन की वजह से आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है, आपके स्पाउस के साथ झगड़ा हो सकता है, स्पाउस की वजह से आपकी इन-लॉज के साथ आपके काम पे उसका प्रेशर पड़ेगा। आप काम का हो ये भी हो सकता है, अगर काम पे आप सफल नहीं हुए तो उसका गुस्सा अगर आपके घर पे आकर अपनी बीवी पर उतारते हो तो वो झगड़ा बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि उसकी लगन भी होगी अपने घर पे ही। वहाँ से शनि भी इसको देख रहा है, शनि नीच के घर में अपने, भले वो कुंभ राशि में है लेकिन पहले घर में शनि नीच का होता है। तो वो नीच काम नहीं करवाएगा आपसे, अच्छा काम तो करवाएगा नहीं। हाँ, हेल्प आपको कर सकता है, फंस जाओगे तो हेल्प ही करेगा आपकी, नहीं फंस जाएगा तो 8वीं दृष्टि से वो दूसरे घर को पैसे को देखेगा, तो फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो ये कुंभ लगन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है, बहुत संभल के आपको चलना पड़ेगा। आपके बॉस, आपके जीवन साथी, ये सब आपके जो काम करते हैं आपके खिलाफ हो सकते हैं आपकी हरकतों की वजह से, आपके अग्रेशन की वजह से। एट द टाइम ऑफ सेक्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस टाइम ऑफ पीरियड। आपको अग्रेशन देगा पूरा, तो आपको संभालना है अपने आप को वहाँ पर। ये जो एनर्जी बस्ट आपको आता है तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर लीजिए, सुबह सैर करिए, पसीना निकालिए। जितना पसीना आपका निकलेगा सैर करेंगे उतना मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पर, क्योंकि मंगल क्या, मंगल एनर्जी है, सूर्य की तरह की एनर्जी है। जैसे सूर्य गर्म है उसमें एनर्जी है, तो मंगल भी गर्म है उसमें भी एनर्जी है। तो उसको अपनी एनर्जी निकालनी होती है। तो एनर्जी जब हम कोई काम व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करते तो एनर्जी हमारी बॉडी में रह जाती है, तो फिर वो गुस्से के रूप में हमारे सर में आके वहाँ से निकलती है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में लेकर चलें, आपके लिए ये अच्छा गोचर नहीं है भाई साहब। आँखों को प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में गड़बड़ी हो सकती है, तो दिक्कत कर सकता है। तो अभी मीन लगन वालों के लिए जो 5वें 6ठे घर में है तो सबसे बढ़िया गोचर इनके लिए होने वाला है। मीन राशि वालों के लिए जिनका मीन राशि में है चंद्रमा, तो आपको कई मामलों में भाग्यशाली होंगे। यहाँ पर बॉस का सहायता आपको मिलेगी, क्योंकि बॉस आपके सामने बोल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि यहाँ से उसकी चौथी नीच की दृष्टि आपके 9वें घर पे ऊपर है। तो 9वें घर में के मंगल हावी होता है, खराब करता है। तो आपकी वजह से बॉस आपको बोलेगा नहीं, उसको पता अगर इस बंदे के साथ पंगा ले लिया तो हो सकता है कल को मेरे को लेने के देने पड़ जाए, क्योंकि 6ठे घर में मंगल पूरा पराक्रमी होता है। 6ठा घर आपके दुश्मन होगा, जितने भी आपके दुश्मन होंगे छुपे हुए ये वो सब जाने वाले हैं, आपके सामने आने का हिम्मत नहीं करेंगे। शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त मैंने आपको बोल ही दिया है। कोई मुकदमेबाजी कोई ऐसा है वो है, उसमें भी आपको अच्छा फ़ायदा करा के देगा। यहाँ पर किसी केस में अटके हुए हैं, कोर्ट केस के अंदर, किसी और केस के अंदर अटके हुए हैं, कोई बीमारी में अटके हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको निकाल लेगा, ठीक करने के पूरे चांस करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को ध्यान में रखना है। किस वजह से? कि आपको बोलना नहीं है ज़्यादा, ये ना हो कि आप ज़्यादा बोलें, क्योंकि 8वीं दृष्टि उसकी लगन के ऊपर होगी। पैसे का काम आपका करवा के दे सकता है, कोई फ़ौरन से पैसा आपको आ जाए, कहीं फ़ौरन से आ सकता है पैसा। लंबे आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई बच्चा, कोई रिश्तेदार, कोई हो ज़्यादा फ़ौरन में डील करके आपकी पेमेंट रुकी हुई है, तो वो भी आने के पूरे चांस बनेंगे यहाँ पर आपको। तो जो भी काम करेंगे सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, फ़ौरन से यहाँ से वहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये गोचर उनके लिए अच्छा है, मीन राशि वालों के लिए। तो ये था भाई मंगल का गोचर और मंगल के बारे में कुछ बातें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। 24 मिनट की वीडियो होगी, पता नहीं आप देख पाओगे नहीं देख पाओगे, बाकी आपकी मर्जी है। तो अगली वीडियो में मिले, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे जी। ओम नमः शिवाय जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।